पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने भाई फैसल चौधरी का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ ले गए। गुज़िश्ता रोज पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इदारों के खिलाफ बयानात देने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा को कत्ल करने की धमकियां देने के मुकदमे में जमानत की तौसी के लिए पेश हुए थे। कमरा अदालत में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चूंकि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से इमरान खान को 7 मुकदमात में 23 मई तक अबूरी जमानत मिल चुकी थी, तो तवक्को यही की जा रही थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी इन दोनों मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसीक कर देगी। इमरान खान की गाड़ी जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के गेट पर पहुंची और जो ही वो गाड़ी से उतरे तो इन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर बायोमेट्रिक के दफ्तर तक पहुंचाया गया। इमरान खान जमानत कबल गिरफ्तारी की इस्तदा के लिए बायोमेट्रिक करवा रहे थे। अभी इनकी बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उसी दौरान खासी तादाद में रेंजर्स एहलकार वहां पहुंच गए और उन्होंने पहले तो दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा ना खोला गया तो रेंजर्स एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े और फिर दफ्तर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। रेंजर्स एहलकारों ने दफ्तर में दाखिल होकर स्प्रे किया, जिसकी वजह से कमरे में मौजूद अफराद की आंखें मुतासिर हुईं। इमरान खान की सिक्योरिटी पर मौजूद अमले ने कुछ मजामत की, जिस पर रेंजर एहलकारों ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और इमरान खान को वहां से गिरफ्तार करके ले गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया। नैब का कहना है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने 1 मई को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान खान को नैब ने 34A, 18E, 24A के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरा अदालत के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों के मुताबिक अदालती हदूद में वाक़ बायोमेट्रिक के दफ्तर के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों को हमला करके जख्मी कर दिया गया। ताहम यह हमला पीटीआई रहनुमाओं ने नहीं बल्कि रेंजर्स एहलकारों ने किया था। इसके बाद रेंजर्स एहलकारों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को भी इल्म नहीं था कि इमरान खान को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत को अंदर से बंद कर दिया गया और किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर अदालती अहाते में होने वाली तोड़फोड़ पर बरहमी का इजहार करते हुए आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को फौरन तलब कर लिया था। इसी दौरान कमरा अदालत में मौजूद फैसल चौधरी एडवोकेट ने कमरा अदालत की खिड़की खोलकर बाहर मौजूद वकला से इस वाक़े पर एहतजाज करने को कहा। बीबीसी की वेबसाइट पर शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी अपने भाई फैसल चौधरी का हाथ पकड़कर ले गए और कहा कि इमरान फड़िया गया है, चल आ जा, और ये कहकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इसी रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर फौज से रिटायर्ड कमांडोज तैनात थे। अदालती अहाते में मौजूद लोगों की जानिब से हैरानगी का इजहार भी किया गया कि इमरान खान बहुत जल्द सेहतयाब हो गए, आए व्हील चेयर पर और अपने पाँव पर चल कर गए। आज इमरान खान को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया गया। नैब की जानिब से इमरान खान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने इमरान खान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया।